गांधी के साथ विपक्ष के तमाम लीडर्स और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए थे। क्या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ऐसा पॉसिबल होता है क्या? मतलब राहुल गांधी इन आरोपों को यहाँ देश में लगा रहे हैं, फिर अब विदेश में जाकर वो बातें दोहरा रहे हैं। रचना जी, पहली बात तो एक बात मैं ये कहूंगा कि जो आपने यंगस्टर्स बुलाए हुए हैं दोनों पार्टी से और सीनियर्स बुला रखे हैं, हमारे आलोक भाई बहुत पुराने हमारे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं और अच्छी तरह जानते हैं, और भी हमारे सीनियर जो विश्लेषक बैठे हुए हैं उनके सामने थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि हम लोगों को भी मौका दीजिए और सही तरीके से सही चर्चा और बात है। चलनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को मैसेज जाए। हाँ। जो आप चैनल चाहता है कि जनता को सही इन्फॉर्मेशन मिले और इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक सवाल है, आपने इलेक्शन की बात कही है, तो इलेक्शन कमीशन जो है आज की बात नहीं है, जब से इलेक्शन कमीशन बना है 57 से, तो आप देखिए जब से चुनाव कराए जा रहे हैं सन 52 से आज तक हमेशा इलेक्शन निष्पक्ष रूप से कराए गए और हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगते रहे। आरोप और प्रत्यारोप का दर रहा। जो पार्टियां जीत जाती हैं उनका तो कुछ कहना नहीं है और जो हार जाती हैं वो दूसरे पर प्रत्यक्ष लगाती है आरोप। आलोक भाई से इस बात को है कि पता लग जाएगा आपको भी, वो इस बात को बताएंगे विश्लेषण में अपने कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी संस्था है और देश की नामी गिरामी संस्था है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान प्राप्त है कि हम एक अच्छा इलेक्शन कराते हैं और हमारे जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते हैं। जहाँ तक कहना सवाल है कि जब हमारी इलेक्टर रोल बन रहे होते हैं, जिसपे इन्होंने महाराष्ट्र में चार्ज लगाया है, तो इलेक्टर रोल जब बन रहे होते हैं तो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हर पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं, चाहे वो पत्र के जरिए हो, चाहे सूचनाओं के जरिए हो, चाहे डिजिटल हो, हर तरह से उनको इन्फॉर्मेशन जाती है। और उनको चाहिए कि जब ये इलेक्टर रोल हमारा तैयार हो रहा होता है उस वक्त उसको हर आदमी करता है। लेकिन मैंने देखा है कि अपोजिशन पार्टियां उस समय ध्यान नहीं देती हैं, ना इनके वर्कर ध्यान देते हैं और बाद में कहा जाता है कि इनके वोट कट गए या इनके वोट जुड़ गए। देखिए, जहां तक बीजेपी पार्टी का सवाल है, मैं उनका फेवर नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद डिसिप्लिन पार्टी है और वो अपना काम पूरा करती रहती है समय समय पर, हाँ। जिसकी वजह से उनके वोट पूरे रहते हैं और दूसरी पार्टियों के वोट घट जाते हैं। और जब वो घटने के कारण ही वो चुनाव हारते हैं तो वो ईवीएम पे ठीक फोड़ते हैं, कहते हैं ईवीएम गलत है, फिर कहते हैं इलेक्ट्रोल में उनके वोट काटे गए। भाई जब हमारा बीएलओ हाँ। जाता है, जो प्रोसेस है, बीएलओ जाता है, पूछता है, एंट्री करता है, तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं होते? और अपनी कमी को छुपाने के लिए अपोजिशन पार्टी हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यानी कर आप देती कह रहे हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम करेगा फिर वो वोट बैंक अपनी तरफ जुटाने में कामयाब होगा। आलोक जी। सर, मुझे याद आता है ईवीएम पर गड़बड़ी के जब सवाल हुए थे, तमाम विपक्षी लीडर्स आके कह रहे थे कि हाँ ऐसा होता है, गड़बड़ी होती है। फिर जब चैलेंज किया गया कि आइए साबित तो कीजिए, तो कोई नहीं पहुंचा। आज ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसका भी तरीका है ना, आगे कानूनी रूप लेते से और कानूनी तरीके से फिर इसे चैलेंज किया जाता, लेकिन सिर्फ बयानबाजी होती है। ये देश का अपमान बार बार क्यों? देखिए रचना जी, इसीलिए मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं एक गंभीर, चूंकि दर्शकों तक जो लाखों लोग हमारा देखते हैं उनको हम थोड़ा जानकारी दे दें। पहली बात यह है कि शायद प्रियंका जी भी जानती हैं कि आप देखिए देश भर में जहां भी चुनाव होते हैं हर पार्टी के, और वहां तो शरद पवार माने भारतीय राजनीति के दिग्गज हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो एनसीपी के नेता है, उनके पास वर्कर की कोई कमी नहीं थी और वहां पर एक ने एक हर बूथ पर तो आदमी उनका रहता है। और इसलिए पार्टियों ने, अच्छा क्या होता है, जैसा अभी कह रहे थे अभी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब वोटर लिस्ट में सब अपना नाम, मैं ही कई लोगों को कहता हूं हमारे यहाँ कोई काम करने वाला, भाई तुमने नाम लिखाया कि नहीं लिखाया, यूनिवर्सिटी में गया तुमने किया कि नहीं किया। यदि आरएसएस या बीजेपी ने नाम भी लिखवाए और यदि 2 बजे लगा 3 बजे, मैं भी आप भी, हम जो हमारे पूरी टीम लगी हुई थी, पूरे मीडिया के हजारों लोग देश भर में लगे होते हैं, जब ये कहते हैं कि भाई इतने अभी 2 बजे तक इतना ही वोटर पड़ा है तो लोग घर से निकालो, लोगों को कहो, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो उस पर झुक जाते हैं। बहरहाल अभी हम लोग राहुल जी पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा देखिए राजीव गांधी के समय से राहुल जी जा रहे हैं, और उसके पहले भी हो सकता है गए, मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय मुझे याद है क्योंकि मैं खुद भी वहां था। तब 85 में मास्टर राहुल और बेबी प्रियंका, वो जो बुकलेट है वो आज भी मेरे पास रखी हुई है जिनका नाम था, तो उस तब से वो जा रहे हैं। तो अमेरिका से उनका मोह होना अच्छा है, अच्छा कंट्री है, जाएं, लेकिन वहां जाकर के लोकतंत्र में ऐसे समय में जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत आया हुआ है, उस समय में अब जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा को देखते हुए भारत के महत्व, चीन में जो कंपनियां हैं जो भारत आने के लिए एप्लीकेशन भेज रही हैं, अमेरिकन कंपनियां, उस समय ये कहना कि भारत में तो यह सब लोकतंत्र ही नहीं चल रहा है, चुनाव आयोग गड़बड़ करता है। चुनाव आयोग आज सिविल सर्वेंट डे है रचना जी, मैं तो नमन करता हूं। देखिए
बेईमान, आप कह लीजिए आलोक मेहता बेईमान है या 10 बेईमान हो सकते हैं, लेकिन रचना जी जैसे कितने हजारों लोग मीडिया में काम करते हैं, सिविल सर्वेंट काम करते हैं। आज सिविल सर्वेंट डे है, ओपी रावत जो चुनाव आयुक्त पूरा रहे हैं, आईएएस से आते हैं, नवीन चावला हमारे मित्र थे, कुरैशी जी हमारे मित्र है। क्या ये लोग सर्विस से आए हैं? ऐसे महाराष्ट्र में जो लोग लगे, मैं इंडिविजुअल नाम इसलिए ले रहा हूँ, चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नवीन चावला डीएम थे, शादी गादी परिवार की कराई। कभी हमने लिखा क्या कि नवीन चावला इसलिए कांग्रेस को जिता रहे थे? मैं कई बार टेलीविजन में भी वो आए, हमारे साथ भी कई इंटरव्यू किया, फोटो देख लीजिए उसके उठा करके। तो मेरा ये कहना था, तो चैनल भी नहीं होते थे। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि मुझे सबसे अधिक दुख लगता है, चूंकि मैंने इंदिरा जी के समय तो वहां नहीं, निक्सन और वो लोग थे, वो तो भारत विरोधी थे, लेकिन भारत विरोधी जो षड्यंत्र है, 2 दिन पहले खालिस्तानी वहां पकड़ा गया है, जो किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक होता है। वहां पर यह कहना कि भारत के चुनाव, और मैं इसलिए इस बात से सहमत हूं कि अभी तो आपने अभी प्रवासी भारतीय गए, आज ही रात को मेरी जानकारी है, यूनिवर्सिटी में भी वही कहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में जो वहां यंग लोग हैं, उनके मन में जहर घोलना कि भाई भारत की तरफ मत देखो, भारत में तो लोकतंत्र, मुंबई में जाके कंपनी काम कैसे करोगे, वहां तो सरकार ही फ्रॉड बन के आती है। तो लोकतंत्र के सारे ईमानदार लोगों को कलंक लगाना। अब यहाँ आर्थिक नीति पे आलोचना करिए और नीतियों पे आलोचना करिए, सांप्रदायिकता पे आलोचना करिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और बाहर विदेश में जाने का लेकिन बाहर जाकर, विदेश में जाकर इस तरह के बयान देना, ये वाकई देशवासियों के फीलिंग्स के साथ भी खेलना है, क्योंकि बड़ा गर्व होता है जब देश की अच्छी बातें बाहर जाती है। लेकिन अगर राहुल गांधी बार बार विदेशी सरजमी पर जाकर ऐसा करेंगे तो सवाल तो उठेगा। राकेश शर्मा सर भी मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जुड़े हुए हैं। राकेश सर, 70 साल तक चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा, बार बार सरकारें आती रहीं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में किताबें तक लिखी गई हैं, वो 70 साल तक सवाल ही नहीं उठा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश शर्मा सर, ईवीएम पर अब सवाल उठ जाता है, अब चुनावी नीतियों पर सवाल उठ जाता है, अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ जाता है। रचना जी, मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिला देता हूँ। एक बार 2004 में हमारी, एक सेकंड सर, राकेश सर को बोलने दीजिए, मोहम्मद अमीन जी, राकेश सर को बोलने दीजिए, आगे आएगा आपका टर्न, आगे आएगा आपका टर्न। हाँ राकेश सर। राकेश सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को एक बार। राकेश सर।